नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं J7 बुलंद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जयंत चौधरी ने शहीद प्रतिमा का अनावरण किया, बोले अमेरिकी किसान भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बुलंदशहर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मंगलवार को बुलंदशहर के अगौता क्षेत्र स्थित लोहारली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए महावीर चक्र विजेता सूबेदार रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने किसानों के हित में केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। जयंत चौधरी ने शहीद सूबेदार रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बुलंदशहर की धरती को वीरों की धरती बताया और ऐसे शहीदों पर पूरे देश को गर्व होने की बात कही। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों सरकारें किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। अमेरिकी ट्रेड डील पर उन्होंने दावा किया कि इससे भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वंदे मातरम के विरोध को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सभी को वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये देशभक्ति की भावना से जुड़ा विषय है। उन्होंने जोर दिया कि देश के प्रतीकों और राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है। स्टील पाइल्स में मंत्रियों के नाम आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी एक के आरोप न मानने से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं हो जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी की छवि खराब नहीं हुई है और बिना ठोस प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बुलडोजर ब्रह्मोस बयान पर जयंत चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। अलीगढ़ से कानपुर तक फैला डिफेंस कॉरिडोर प्रदेश के विकास की नई पहचान बन रहा है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र किया जिसका उद्घाटन जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंदशहर। सूबेदार रणजीत जी 62 के युद्ध में शहीद हुए थे, महावीर चक्र विजेता। आज उनका नमन किया है, श्रद्धांजलि उनको दी है और उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम पूरा हुआ और मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मैं उपस्थित हूँ। उनकी मूर्ति का अनावरण। कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो उनको किस नजरिए से देखें? उन्हें राष्ट्र की भावना समझनी चाहिए। राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए बुलंदशहर के घर घर ने कुर्बानियाँ दी, तो ये उस भावना का अपमान है। हमारे मंत्रालय ने उनको लिखित में जवाब दिया है और जवाब मांगा है क्योंकि वो स्किल इंडिया के सेंटर निजी संस्थान है। अगर उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास में कोई टारगेट नहीं दिया गया तो फिर अगर वो बंद पाए गए तो वो सरकारी संस्थान है। तो इसलिए वो खबर की रिपोर्टिंग कुछ गलत थी और जो स्पष्टीकरण कोई खबर बनाता है तो स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है। मंत्रालय से विधिवत उन्होंने वो नहीं मांगा। जैन जी, पंचायत चुनाव को लेकर क्या नजरिया रहेगा? भाजपा से आपका गठबंधन है, अभी चुनाव हो जाने दीजिए, घोषित डिक्लेयर होने दो, अभी डिक्लेयर हो जाने दीजिए। हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी ने दौरा भी किया है, हमारे लोगों का मन भी लिया है और संगठन को दुरुस्त करने के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नाम मंत्रियों के एब्सटीन फाइल में आ रहे हैं, मतलब पूरी भारत सरकार की छवि खराब हो रही है। एकमात्र नाम आने से छवि नहीं खराब होगी, क्या संदर्भ है और किस विषय पे उनका नाम आया है, किसी ने कुछ लिख दिया, क्या किसी भी क्राइम में वो शामिल है, नहीं है, तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं और विपक्ष का काम होता है, वो अपना काम कर रही है विपक्ष। मैं उस पर ज़्यादा और कोई टिप्पणी नहीं देना। अच्छा जयंत जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पहले बुलडोजर चल रहा था, अब ब्रह्मोस चलेगा, उसको लेके क्या? बहुत अच्छा है, डिफेंस कॉरिडोर के हम बगल में हैं और ये डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ से शुरू होता है, कानपुर तक जाता है, नया निवेश हो रहा है। जेवर में आपको पता है एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, साथ RRTS का उद्घाटन होने जा रहा है जो मेरठ की कनेक्टिविटी दिल्ली से, और साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर इंडस्ट्री, जो कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि यूपी में भी ये चीजें होंगी, आज उनका निर्माण होने जा रहा है 3700 करोड़ का। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल J7 बुलंद न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।